झा जी भी हैं, आइए हम सीधा बात करेंगे। कर्मचारी नेता हैं और सदैव कर्मचारियों के मुद्दों के लिए जनहित की लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं। विजय जी क्या कहेंगे? लगातार आज कोटवार संघ भी बैठा है धरने पर, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, सरकार के ऊपर बड़ी दया आती है। वो कहते हैं ना, गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है। कोटवार लोग अपने मालगुजारी जमीन की हक की मांग कर रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हैं, मुख्य मार्ग पर कब्जा करके दुकान बना ली है, उनके नियमितीकरण की कार्यवाही राज्य सरकार कर रही है। और कोटवारों का 3 पीढ़ी से मालगुजारी, मैंने समझ जाइए आप 1950 से पहले उनको जो जमीन मिला हुआ था, उसके मालगुजारी हक को छीनते हुए इनसे जमीन से वंचित किया जा रहा है। न इनको सरकारी कर्मचारी माना जाता है, ये पूरा पुलिस का काम करते हैं। पुलिस जब माने चुनाव के समय गांव-गांव में पुलिस नहीं पहुंच सकता, तब कोटवारों को मतदान कराने के लिए गांव-गांव में पुलिस का अधिकार राज्य शासन बकायदा देती है। अभी भी गांव में कोई हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, कोई अपराध हो गया, तो ये बेचारे जा करके वहां अपने साइकिल में थाने में सूचना देते हैं। शासन का सबसे बड़ा विकास का संवाहक या जमीनी स्तर पर शासन का यदि कोई तंत्र है तो केवल कोटवार है, और आज से नहीं, अंग्रेज जमाने से है। ये चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो इनका जो मौलिक अधिकार है जमीन का, वो मिलना चाहिए। इनको सरकारी कर्मचारी, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने में क्या होगा? एक कार्यालय में चपरासी जितना काम नहीं करता, उससे ज़्यादा मेरा कोटवार काम करता है। तो इनका फंडामेंटल राइट है, इतने दिन से काम कर रहे हैं, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और आखिरी बात बता दूं कि ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर शासन प्रशासन के सबसे बड़ा यदि कोई तंत्र है या कंट्रोलिंग अथॉरिटी है तो कोटवार है। ये लोग सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। यदि ये सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की भांति इनके साथ वादा खिलाफी करेगा, छल कपट करेगा, तो 2023 के चुनाव में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सबसे बड़ा गंभीर परिणाम तो यही हो रहा है कि बूढ़ा तालाब में आप धरना नहीं दे सकते। हम बार बार बोलते हैं, बूढ़ा तालाब में धरना के संबंध में कर्मचारी संगठनों से चर्चा करके कोई ना कोई निराकरण होना चाहिए। रायपुर नगर निगम सीमा में बहुत सारे धरना स्थल हैं। हम तूता नहीं जाएंगे जंगल में, मोर नाचा किसने देखा। हमको शर्म आती है। कल मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ की प्रांताध्यक्ष नीलू ओंगरे के द्वारा प्रदर्शन रखा गया था। प्रशासन ने उनको कहा कि चूंकि तूता में आपको देंगे, संख्या ज़्यादा है और तूता में अभी कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, पूरा एसपीजी के हवाले है, इसलिए आप अपना धरना कार्यक्रम को स्थगित करें। 1 मार्च से 3 मार्च करना। बाकायदा उनको अनुमति दिए थे, उसको निरस्त कर दिए और कर्मचारी लोग यहाँ आ गए थे। बूढ़ा तालाब से पुलिस उनको भगा दिया। दूसरी ओर शासन प्रशासन, कलेक्टर, एसपी के छाती में डिस्को डांस करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर उस नियम को बदलते हुए अंबेडकर चौक में कल धरना दिया और रविंद्र चौबे जी के निवास का घेराव करने गया। तो क्या धरना प्रदर्शन का, जिला प्रशासन का कानून केवल कर्मचारियों के लिए है, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए नहीं है? ये दुर्भाग्य है। इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार होना चाहिए और कम से कम जिला प्रशासन को इस मामले में निष्पक्ष होना चाहिए। मैं सभी कर्मचारी संगठनों से अपील करूंगा, जेल भेजेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धरना स्थल बूढ़ा तालाब में जब तक कोई विकल्प न हो रहना चाहिए और यही धरना दे। शासन प्रशासन से 4 महीना चुनाव तक के लड़ना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ विजय झा जी, जिनका यही कहना है कि जिला प्रशासन को भी एक ही नियम बनाने चाहिए। कल भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और अंबेडकर चौक से वो धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था, पर अगर कर्मचारियों की बात होती है तो उन्हें बूढ़ा तालाब धरना स्थल में भी प्रदर्शन से रोका जा रहा है। तो आगे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 72 में। मैं सौरभ नायक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।